अरे सुम्बुल का गाना देखा, साजिशें, कितना अच्छा गाना है। वो सब तो ठीक है, क्या तुमने प्रियंका का गाना सुना? बारिश आ प्रियंका का गई कौन है। सा? अच्छा, बारिश आ गई है। यस। हाँ, प्रियंका का गाना देखा है, प्रियंका का गाना अच्छा है, लेकिन साजिशें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, तुमने फिर प्रियंका का गाना देखा नहीं, क्योंकि क्यों? वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं, लेकिन साजिशें सच में अच्छा है। पर प्रियंका का गाना बहुत अच्छा है। बारिश आ गई है। यस। ठीक है, ऐसा लग मतलब रहा है जैसे कि बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं हम। ऐसा है क्या? या लेकिन तुमने फिर साजिशें देखा नहीं होगा पक्का, मतलब पक्का इसने साजिशें नहीं देखा है। तुम एक बार साजिशें ज़रूर देखो। मैं तुम्हें फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें बारिश आ गई है ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स बताते हैं आखिर दोनों गानों की स्पेशलिटी और खासियत क्या है। ठीक है, और ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, कि कौन सा गाना ज़्यादा अच्छा है, कौन सा गाना अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी और मेरे साथ हैं शोभित। आज हम डिस्कस करते हैं, आज बेसिकली ये वीडियो है रिव्यू की। रिव्यू किसका? साजिशें का, और रिव्यू बारिश आ गई है का। देखिए, साजिशें और बारिश आ गई है यानी कि सुम्बुल तौकीर खान का गाना और प्रियंका चाहर चौधरी का गाना दोनों एक साथ रिलीज़ हुए हैं कुछ दिनों के गैप के अंदर अंदर ही। दोनों गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं ऑडियंस द्वारा, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेहतर गाना है कि दोनों गानों की खासियत क्या है? सबसे पहले तो दोनों गाने अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग जॉनर के हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। शोभित, सबसे पहले तो बारिश आ गई है के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या। तो बारिश आ गई है जो गाना है प्रियंका चाहर चौधरी का, सबसे पहले उसकी खासियत तो ये है कि वो एक्ट्रेस ओरिएंटेड गाना है जिसमें कोई एक्टर नहीं है। तो वो पूरा फिल्माया गया है प्रियंका चाहर चौधरी के ऊपर फोकस करते हुए। ठीक है। दूसरा, जब आप उस गाने की ओपनिंग देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आप किसी बॉलीवुड सेट पे हैं और आप एक बड़ी स्क्रीन पे वो गाना देख रहे हैं, ना कि एक वीडियो सॉन्ग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड थीम है। आइकॉनिक जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं ना बारिश वाले, मतलब टिप टिप बरसा पानी, या फिर कैटरीना कैफ का गाना हो गया। बारिश के आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, जो बारिश आ गई है प्रियंका का गाना है, उसको बिल्कुल उसी तरीके से फिल्माया हुआ जी, है। जी, जी। मतलब एकदम बॉलीवुड वाली फील आ रही है। जी, तो ये तो एक चीज़ है। और दूसरा, आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसमें चेंज हुए हैं कपड़ों के, है ना, कॉस्ट्यूम्स के, काफ़ी सारे कलर्स की प्लेन सिंपल साड़ी जो है वो उन्होंने चेंज करी है उसके अंदर। और ये एक बॉलीवुड मूवी में ही होता है जिसमें गाने होते हैं और बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स चेंज हो रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको बॉलीवुड के और करीब लेके जाता है फील के हिसाब से, कि आपको बॉलीवुड फील आ रही है। बिल्कुल, एक येलो साड़ी भी डालती हैं प्रियंका उस गाने में। जब वो प्रियंका येलो साड़ी के साथ गाने में आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। और रवीना टंडन की याद आ जाती है, क्योंकि रवीना टंडन ने भी एग्जैक्ट वैसी ही येलो साड़ी डाली थी उस गाने में, उस आइकॉनिक गाने में जो बारिश पर फिल्माया गया था। और बिल्कुल वैसी ही फील आता है इस गाने से भी। बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक थीम देने की कोशिश की गई है। और लेकिन अब मैं साजिशे पर आ जाऊँगा थोड़ा सा। अब बारिश आ गई है के बारे में डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा सा साजिशे के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि साजिशे जो गाना है ना, वो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि एक सिनेमेटोग्राफी वाइज बहुत अच्छा दर्शाया गया है, मतलब बहुत अच्छी प्रेजेंट किया गया है उस गाने को। क्योंकि जिस हिसाब से उस गाने में डायरेक्टर ने बहुत ख्याल रखा है एक एक सीन का, जैसे हम एक मूवी बनाते हैं। बेसिकली पहली बात तो वो एक सिंपल एक नॉर्मल सॉन्ग नहीं था, वो एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक स्टोरी दिखाई गई है। और पूरे जैसे हम एक स्टोरी लाइन देखते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि किसी भी चीज़ की हम सबसे पहले स्टोरी लाइन जानते हैं कि उसमें क्या होता है बेसिकली। तो इस गाने से हमें पूरी एक स्टोरी समझ आती है कि उस गाने में इस तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया गया है उसमें। और जो ऑनर किलिंग का एक मुद्दा जो उठाया गया है उस गाने में, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑनर किलिंग का मुद्दा इस गाने से दिखाया गया है कि कैसे आप ही के जो घर वाले हैं, जो आप ही के परिवार वाले हैं, वो ही आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, आपके प्यार के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर उसमें इतनी इस हद तक वो चले जाते हैं कि वो मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब ऑनर किलिंग का बेसिकली कंसेप्ट जो दिखाया गया है गाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि 1.3 मिलियन व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं शोभित। और उसमें बड़ी बात ये है कि ये गाना सुम्बुल के
पर्सनल चैनल पर रिलीज़ हुआ है, मतलब कि उन्होंने जो यूट्यूब चैनल उनका पर्सनल है वहाँ रिलीज़ हुआ है। ये गाना किसी बड़े बैनर के अंदर रिलीज़ नहीं हुआ, ये टी सीरीज़ ने रिलीज़ नहीं किया, इसको हंगामा ने नहीं रिलीज़ किया, इसको जी म्यूज़िक ने नहीं रिलीज़ किया, इसको रिलीज़ किया है सुम्बुल के पर्सनल गाने पे, और वहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। और सुम्बुल के साजिशें ने, सुम्बुल और सुमेध मुदगलकर की इस जोड़ी ने कर दिखाया है ये चीज़। तो नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ व्यूज़ हैं पर्सनल चैनल पे लॉन्च होने के बाद भी, तो एक तरीके से हिट है, क्योंकि पर्सनल चैनल के बाद भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1.3 मिलियन व्यूज़ हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और एक नई जोड़ी को पेयर अप होते हुए देखना और उस नई जोड़ी को भी उतना ही प्यार मिलना, ये एक बड़ी बात है। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पाया, जैसे कि आपने कहा कि उसने ऑनर किलिंग जैसे हमारे सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात करी है, तो इस चीज़ को टच किया है कहीं ना कहीं, तो ये लोगों से कहीं ना कहीं टच भी हुआ है। तो हाँ, ये तो है एक चीज़ की काफ़ी बड़ी अमाउंट ऑफ ऑडियंस को ये कनेक्ट कर पाया है, फैंस को कनेक्ट कर पाया है, और पसंद भी किया है लोगों ने इस जोड़ी को, जैसे कि वो फिल्माया गया है। अगर आप उस गाने के रोमांटिक सीन्स के बारे में बात करें या उसके डांस नंबर के बारे में बात करें, जहाँ पर बहुत ही एलिगेंट मूव्स हैं दोनों के, बहुत ही रोमांटिक मूव्स हैं गाने के अंदर, जहाँ पे वो एक लेक के पास डांस कर रहे हैं, फिर बारिश में कर रहे हैं डांस, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी लगे हैं। अच्छा, बारिश दोनों ही गानों में कॉमन हो गई। हाँ, बारिश वहाँ भी बारिश आ रही है पूरे गाने में, और सुम्बुल के गाने में भी आज बारिश है। बिल्कुल भी। और आप जैसे कि जानते हैं कि अभी तो मौसम भी बारिश का ही चल रहा है, तो मतलब फील के हिसाब से ये दर्शकों को वो फील दे पाया है आज अभी के जो मौसम के हिसाब से है वो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सुम्बुल के गाने की बात करी, तो उनकी एक्टिंग ऑल थ्रू आउट द सॉन्ग वो वैसी रहती है कि वो ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती है। उनके पुराना काम, उनका अभी का गाना देख लिया जाए या जो भी कुछ है, वो बहुत ऐसा होता है कि जनरल ऑडियंस के साथ बहुत सिंक करता है। ठीक है, वो एक चीज़ है उनके हमेशा काम के अंदर। जैसे कि लास्ट में आपने देखा कि एक तो इसका टीज़र जब आया, ठीक है, तो उस टीज़र में भी जिस तरीके से इंटरेस्ट एक डेवलप किया ऑडियंस का और उनके फैन का कि क्या होने वाला है। हाँ, इस गाने को प्रमोट भी बहुत उसी मकसद से किया गया एक्चुअली, मतलब कि इस गाने की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया, और हाइप थी भी ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑडियंस बहुत टाइम से चाह रहे थे कि सुम्बुल का कुछ नया उन्हें देखने को मिले प्रोजेक्ट। और जब ये म्यूज़िक वीडियो का टीज़र आया, पहले तो सबसे पहले इनकी एक पोस्टर रिलीज़ किया गया था, दोनों का, सुम्बुल और सुमेध का। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जाकर टीज़र आया, और टीज़र के बाद इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया इस गाने की कि उसके बाद फैंस को लगा कि यार अब जल्द से जल्द इस गाने को रिलीज़ करिए, क्योंकि फैंस बहुत मतलब ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे इस गाने का, शोभित। और ये भी एक वजह रही कि इस गाने ने इतना अच्छा किया एक्चुअली। जब ये गाना पब्लिश हुआ, रिलीज़ हुआ, उसके बाद से ही गाना इतना अच्छा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा चाह रहे थे इस गाने को आना। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बॉलीवुड गाने ऐसे होते हैं या फिर कोई ऐसा एल्बम होता है जिसमें टीज़र एक आता है जो कि ऑडियंस को एक काइंड ऑफ सस्पेंस के अंदर बांध कर रखता है कि जब ये गाना आएगा तो क्या होगा इसका, एक्चुअली क्या पूरा स्टोरी होगी। तो आजकल जो ट्रेंड है ना वीडियो सॉन्ग का, वो ऐसा ही है कि पहले एक इंटरेस्टिंग सा टीज़र आता है, फिर उसके बाद आपका पूरा गाना आता है। तो एक जैसे मूवी ट्रेलर आते हैं और एक फिर पूरी मूवी आती है, तो आई थिंक वो एक स्टोरी लाइन भी थी इसकी वैसी कि एक शॉर्ट मूवी आप कह लो कि आपको शुरू से लेकर एंड तक कि आपको स्टार्ट होता है ये गाना जहाँ पे सुम्बुल डांस कर रही होती हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये पता चलता है उसी गाने के अंदर आगे देखने के बाद कि उनका पार्टनर तो नहीं है। फिर वो गाना एक बैक स्टोरी में जाता है कि बैक में क्या हुआ था और अब सुम्बुल अकेले डांस क्यों कर रही थी और किसकी याद में कर रही थी। फिर पता चलता है कि उनका एक कनेक्शन है सुमेध के साथ उस गाने के अंदर, जो कि एक डिफरेंट कास्ट या फिर कह लीजिए रिलीजन में हम जब लव इंटरेस्ट होता है हमारा और हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहला वही डर आता है कि क्या फैमिली एक्सेप्ट करेगी, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी हमें। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है जो हम में से बहुत लोग एक्चुअली जब एक ऐसे टाइप के रिलेशंस में आते हैं तो हमें वो डर रहता ही है जब तक हम फैमिली के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। फिर क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि सुम्बुल के जो भाई इस वीडियो में बने हैं एक्चुअली वीडियो सॉन्ग में,
उनका कनेक्शन भी है उनके पुराने सीरियल से। हाँ बिल्कुल, है ना? उनके फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं गौरव, जो कि सीरियल इमली में भी नज़र आए हैं सुम्बुल के साथ। और सुम्बुल के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। रिसेंटली जब सॉन्ग का लॉन्च हुआ था, लॉन्च इवेंट में भी नज़र आए थे, गौरव भी नज़र आए थे साथ में ही। तो उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। जैसा आपने मुझे कहा। ऐसा लगता है कि कहीं कभी कभार हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं सेट पे, तो हमारी दोस्तियां हो जाती हैं हमारे को आर्टिस्ट के साथ। तो एक ही अच्छी चीज़ है कि हम अपने दोस्तों को अपने आगे वाले प्रोजेक्ट्स में कंसीडर करते हैं, और उन्होंने किया कंसीडर। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको भी लगता है, क्योंकि मैंने तो देखिए बहुत जगह पढ़ा है ये चीज़, कि अगर सुम्बुल की जगह उनकी इमली के ही को एक्टर फरमान खान होते इस सॉन्ग में सुमेध की जगह पर, सुमेध मुदगलकर की जगह पर। वैसे तो देखिए सुमेध और सुम्बुल क्योंकि दोनों अच्छे डांसर्स हैं, दोनों के वाइब्स बहुत मैच होती हैं एक दूसरे के साथ, दोनों बहुत ही अच्छे भी लगे स्क्रीन पे। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि फरमान खान अगर सुम्बुल के साथ इस गाने में होते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करता ये गाना, या फिर ज़्यादा व्यूज़ के हिसाब से कह लीजिए, या फिर ज़्यादा पसंद किया जाता? मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि सुम्बुल और फरमान का एक अलग ही फैन बेस है जो उन्हें पसंद करता है, और उनके हैशटैग्स भी हैं, और उनका एक कोलेटेड फैन ग्रुप है। तो उस हिसाब से अगर दोनों साथ में होते तो एक्चुअली वो उन दोनों के फैन का जो क्लब है उसे बहुत टारगेट करता, और वो लोग इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ अप्रिशिएट करते। वो तीनों के ही फैंडम्स को टारगेट करता। वो सुम्बुल के भी फैंस देखते, उसको फरमान के भी फैंस देखते, उसको सुमान के भी फैंस देखते। तो बेसिकली तीनों ही फैंडम्स को वो गाना टारगेट करता, अगर ऐसा होता कि सुम्बुल के साथ उस गाने में फरमान। और जैसे कि आप देखते हैं कि हम जैसे गाने के रिव्यू के स्टार्ट में अभी हमने बोला कि सुमेध के साथ एक नई पेयरिंग हुई है। पर अगर आप बात करें कि सुम्बुल और फरमान की पेयरिंग ऑलरेडी उनके इमली एक शो से हुई है, जहाँ पे उनको इतना प्यार मिला है। फरमान उनके लिए बिग बॉस में भी आए, उन्हें सपोर्ट भी किया, और इतना कुछ उनकी दोस्ती अच्छे लेवल पे रही। तो अगर उनको साथ में फिर से स्क्रीन पे देखते तो कहीं ना कहीं फैंस को ये भी लगता कि जो उनके आजकल उतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है, या फिर ये कनेक्शन में दरार आ गई है, उस तरीके से वो काइंड ऑफ अब फिर से पैचअप हो रहा है जैसा कुछ, और उस तरीके से फैंस थोड़े ज़्यादा खुश होते, और आई थिंक वो गाने को थोड़ा और ज़्यादा प्यार बिल्कुल प्यार मिलता, और ज़्यादा व्यूज़ भी शायद से आते। देखिए अभी भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द बारिश आ गई है सॉन्ग, जिसमें प्रियंका ने अकेले अपने दम पर पूरे गाने को आप कह सकते हो कि पूरे गाने को अपने साथ वो अपने कंधों पर लेकर चली हैं। 3.8 मिलियन व्यूज़ अभी तक उनके गाने को भी मिल चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अकेले प्रियंका के दम पर था। मतलब एक बार के लिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रियंका चहल चौधरी और अंकित गुप्ता भी दोनों साथ में उस गाने में होते, और जैसे उस गाने में दिखाया गया है कि सिंगल जो प्रियंका है, मतलब अपनी हस्बैंड का वेट कर रही हैं वो, तब वो गाना फिल्माया गया है, तब वो गाना दिखाया गया है। लेकिन अगर उस गाने में अंकित गुप्ता भी साथ में होते प्रियंका के, तो मैं समझता हूँ फिर तो एकदम ये गाना ऑडियंस की मतलब ऑडियंस की कसौटी पर एकदम खरे उतरता है ये गाना ज़्यादा। पर मेरा इस पे ये व्यू पॉइंट है कि आजकल जैसे कि हम इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि एक एक्ट्रेस ओरिएंटेड मूवीज़ अगर आप कह लें, जैसे कि मिमी अगर मूवी की आप बात करें जो कि कृति सेनन के ऊपर है, विद्या बालन ने काफ़ी ऐसी मूवीज़ करी हैं, कंगना रनौत ने भी ऐसी मूवीज़ करी हैं जो एक्चुअली एक्ट्रेस ओरिएंटेड है, और जिनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, और एक्ट्रेस ड्रिवन रही हैं, और फिर भी 100 करोड़ की तो मेरा ये उससे ये कनेक्शन है एक्चुअली मेरा कि वहीं अगर आप देखें कि प्रियंका चहल चौधरी का ये गाना जो कि उनके ऊपर ही फोकस था, उनके ऊपर ही फिल्माया गया था और इतना अप्रिशिएट किया गया, मतलब कि एज एन एक्ट्रेस, एज अ डांसर, एज अ इन द वीडियो सॉन्ग उनको काफ़ी पसंद किया गया है। मतलब जैसे कि आप देखिए कि हमेशा वीडियो सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग बनाया जाता है तो उसमें एक पेयरिंग को एक्टर के साथ होती है एक्ट्रेस की, ठीक है। जब वो एक्ट्रेस के बिना वो गाना आप उतना देख पा रहे हैं, उतना आपको उसके संग कनेक्शन शुरुआत से लेके अंत तक अगर आपका हो रहा है तो ही आप मानते हैं कि वो सक्सेस है। और वो इस गाने के थ्रू हमें दिखा है, क्योंकि लास्ट के एक सीन में आपको पता चला कि एक्चुअली उनके हस्बैंड के
रोल में जो थे उनका फेस आपको दिखाई दिया, पर पूरे गाने में पूरा जो भी इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपका जो एक तरीके से कॉन्टैक्ट या आपका एक रिश्ता बन रहा है वीडियो सॉन्ग के साथ, कनेक्शन जो आपका बन रहा है वो आपका प्रियंका के थ्रू ही बन रहा है। तो इसका मतलब है पूरे गाने में का जो सीक्वेंस है वो अपने साथ वही कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गई है, और 3.8 मिलियन व्यूज आए हैं उस गाने पे। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, और इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आगे प्रियंका कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा करती हैं जो मे बी छोटे पर्दे पे कोई टेलीविजन सीरियल जिसमें कि उनके ऊपर ही ओरिएंटेड अगर एक एक्ट्रेस ओरिएंटेड टीवी सीरियल बनता है तो मतलब उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा, क्योंकि वही एक्टिंग स्किल, डांसिंग स्किल्स उन्होंने दिखा दी हैं इस सॉन्ग में। ऐसा नहीं है कि इस गाने में सिर्फ डांस ही है, देयर इज ऑल्सो अ स्टोरी जब हम अपने लवर या अपने पार्टनर का वेट करते हैं वो काम से वापस आने का उनका। हाँ, और उनके एक्सप्रेशन में दिख रहा है, मतलब जो प्रियंका ने डांस तो देखिए बहुत अच्छा किया ही है, उन्होंने डांस मूव्स तो उनके नज़र आए हैं, लेकिन उसके अलावा उनके एक्सप्रेशंस, मतलब एक्सप्रेशन वाइज भी वो बहुत ज़्यादा एलिगेंस दिखाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्लास एकदम, जैसे कहते हैं ना कि आप सच में किसी का इंतज़ार कर रहे होते हो तो उस वक्त आप क्या फ़ील करते हो, इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको बस पर्दे पर उतार दिया है प्रियंका। मतलब आप हमेशा चाहते हो कि आप क्या कुछ नहीं कर दो जब आपका पार्टनर आए उसके लिए, उस इंतजार में, मतलब आप इंतजार नहीं कर पाते हो तो आप उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करना चाहते हो कि जब वो आए तो उसकी थकान उतर जाए और मतलब आपका एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो पाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो प्रियंकित के फैंस हैं वो तो चाह रहे थे कि गाने के लास्ट में जो है किसी ना किसी तरीके से बस अंकित आ जाए वहाँ पर, जो उनके हस्बैंड जब आते हैं तो बस वहाँ पर अंकित आ जाएं, बहुत सारे लोग चाह रहे थे प्रियंका। आई थिंक ये तो हमेशा ही रहेगा, जब आप एक जोड़ी को पसंद करते हो तो आप बार बार पर्दे पे उसे ही देखना चाहते हो साथ में। पर ये भी एक बात सही है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आपने पहले बहुत सारा काम किया होता है, लेकिन जब आगे के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात आती है, तो हमेशा ऐसा होता है कि योर फ्रेंड इज मोर इंगेज्ड इन हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड प्रियंका अपने अलग, तो मतलब बट अब इस गाने से ये भी साबित होता है कि जो प्रियंका का फैन बेस, अकेला फैन बेस भी है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इट्स लाइक प्रियंका's फैमिली हु आर सपोर्टिंग एंड हु आर देयर टू शार देयर लव इन टर्म्स ऑफ वाचिंग द सॉन्ग्स एंड गिविंग रिएक्शन। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि प्रियंका ने अपने दम पर देखिए दिखा दिया है। अंकित के साथ तो डेफिनेटली उनकी जोड़ी को पसंद किया ही गया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि वो खुद अपने कंधों पर भी पूरे गाने को या फिर पूरी की पूरी आप कहानी को वो लेकर चल सकती हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं वो दोनों साथ। इस बात से मुझे एक और बात ये समझ में आती है कि अगर आप प्रियंका के गाने और सुम्बुल के गाने को कनेक्ट करें, स्टोरी दोनों में ही थी, और दोनों एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब हुआ क्या कि सुम्बुल के गाने में भी जो स्टोरी लाइन कैरी फॉरवर्ड, जैसे कि उसमें दिखाया कि ऑनर किलिंग की वजह से सुमेध का मर्डर किया गया फैमिली के वजह के हाथों, उसके बाद की जो स्टोरी है, जो अग्रेशन एक लवर को अपने लवर के जाने के बाद होता है, और जैसा वो डिसग्रेस्ड फील करता है, अंदर से बिल्कुल हिल जाता है, वैसा वही एक्सप्रेशन, वो जो एक कनेक्शन और एक ओरिजिनल रिएक्शन आता है लवर का रियल लाइफ में, वो गुस्सा, वो तहश और वो रिवेंज फैमिली से, वो सब एक्चुअली एलिमेंट्स उस गाने के क्लाइमेक्स में दिखाई दिए। सुम्बुल की फेस एक्सप्रेशन कह लीजिए, उनके डांस कह लीजिए, या फिर एक जो मर्डर वेपन से जो उन्होंने खून निकाल के अपनी मांग भरी और ये सब, वो तो बहुत ही आइकॉनिक सीन है। मतलब वो उसको तो आप जितना देख लो उतना कम है। वो सीन ऐसा है, आपके मतलब गूज बम्स आ जाते हैं उस मोमेंट पर, उस सीन को देखते हुए, है कि नहीं? मतलब आई थिंक कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सीन रखेंगे हम गाने में, वो सीन रखेंगे हम गाने में, लेकिन एक एक्टर ही ये डिसाइड कर पाता है कि वो सीन कितना आइकॉनिक बनेगा उसकी एक्टिंग के थ्रू। डायरेक्शन एक अलग चीज़ है, पर फेशियल एक्सप्रेशन और उसे होल्ड करना और मतलब उसे इतना अच्छे से एक्सप्रेस करना पर्दे पे कि वो ऑडियंस को, जैसे कि आप कह रहे हैं, गूज बम जैसी फीलिंग देना, तो मतलब आप सोचिए वो कितना नेचुरल गया होगा वो एक्सप्रेशन। बिल्कुल नेचुरल रहा, और दोनों ही गानों ने बहुत ज़्यादा
अच्छा परफॉर्म किया है अब तक। सुम्बुल और सुमेध के गाने में तो एक पूरी की पूरी कोरियोग्राफी भी इन्वॉल्व थी उसमें। डांसर्स बहुत अच्छे हैं दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर उतरी थी और पहली बार ऑडियंस ने सुमेध और सुम्बुल को साथ में देखा। सुम का हैशटैग भी मिला दोनों को। गाने को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल ऑडियंस ने भी पसंद किया और बहुत ही बड़ी बात है ये किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जब वो किसी भी गाने के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं अगर वो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, आर्टिस्ट के लिए। और वो सुम्बुल ने बाखूबी किया अपने गाने में और प्रियंका ने भी बहुत ही बाखूबी सिर्फ सिंगल हैंडेडली चीज़ें की हैं। जैसा कि आपने कहा कि अब प्रियंका जो है वो उन्होंने बता दिया है कि वो अपने दम पर अकेले एक शो भी चला सकती हैं पूरा। तो अगर आप वुमेन ओरिएंटेड किसी शो में कास्ट अगर करना चाहो तो डेफिनेटली प्रियंका चहर चौधरी सबसे बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं डायरेक्टर्स के लिए। इस केस में क्या है ना कि सुम्बुल और प्रियंका दोनों ही इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर आप टेलीविज़न की दुनिया की बात करें और जैसे कि इनके पुराने असाइनमेंट्स भी इन्होंने किए हैं, तो ये ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि ये कई बार ये बात बता चुकी हैं। अगर वो आप बिग बॉस की बात करें, एज अ पर्सनल इनकी पर्सनालिटी की बात करें, जैसे ये आम मर्रा की ज़िंदगी में रहती हैं, तो भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उनके काम से भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो एक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो ही आपके काम के थ्रू बाहर आती है। और इतना लंबा टाइम भी बिग बॉस में ये लोग रहकर आए हैं, सर्वाइव करके आए हैं इतने आगे तक, तो वो एक चीज़ है। और आई थिंक बोथ हैव द कैलिबर। सुम्बुल को तो एक नया शो मिल भी गया है, देखिए वो शो काव्य में नज़र आएंगी अब IAS ऑफिसर का किरदार। तो जो आप एक वुमेन ओरिएंटेड की इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो सुम्बुल ने तो डेफिनेटली ले ही लिया है। देखिए काव्य में IAS ऑफिसर की भूमिका में नज़र आने वाली हैं अब सुम्बुल। शूटिंग स्टार्ट हो गई है शो की। अब ये एक वुमेन ओरिएंटेड शो ही है, क्योंकि इसमें एक IAS ऑफिसर जो हैं उसके किरदार में तो नज़र आएंगी, साथ ही साथ वो पूरी समाज की हेल्प भी करेंगी, साथ ही साथ अपने घर परिवार का भी ख्याल रखेंगी, कैसे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैरी करती हैं एकदम साथ साथ में। तो डेफिनेटली सुम्बुल को तो वुमेन ओरिएंटेड शो मिल भी गया है। आई थिंक जब हम बात करते हैं ना कि एक वुमेन, उसका रोल हमारी सोसाइटी, हमारे घर में, कि वो काम पे भी बाहर जा रही हैं और घर को भी अच्छे से मैनेज करके रख सकती है, वो एक वुमेन कैलिबर, एक विमेन आई थिंक पावर कह सकते हैं हम, जो हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे कल्चर को बैलेंस करके रखती है। तो वही है। और आई थिंक जैसे कि आपने बोला कि उन्हें एक नया शो मिला है जो कि विमेन ओरिएंटेड है, एंड आई थिंक दैट शी इज़ गोना नेल इट, एंड लाइक द वे शी इज़ बीन नेलिंग हर प्रीवियस वर्क एंड हर रीसेंट वीडियो सॉन्ग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू सी प्रियंका ऑल्सो कमिंग अप with such assignments where she's been picturized as in a women driven show or something like that. हाँ बिल्कुल, नहीं प्रियंका भी डेफिनेटली हो सकता है आपको जल्द ही वो नज़र आ जाएं किसी विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में, या फिर अगर वो उसमें नज़र नहीं आती हैं, उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर ही फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मतलब किसी ना किसी नए प्रोजेक्ट में वो प्रियंका चहर चौधरी को देख पाएँ, क्योंकि बिग बॉस 16 के बाद से ही प्रियंका के पास ऑफ़र्स तो बहुत सारे आए हैं, ऑफ़र्स तो उनके पास ढेरों आए हैं, स्क्रिप्ट्स उन्होंने ढेर सारी रीड की हैं और फ़िलहाल वो किसी भी स्क्रिप्ट्स को अपना 100% कमिटमेंट नहीं दे पाई हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस सॉन्ग जो अभी उन्होंने किया है। वो उसके पीछे कारण ये है कि वो चाह रही हैं कि जो उनके पास रोल आए या फिर जो उनके पास कैरेक्टर आए, कुछ भी करने के लिए आए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत ज़्यादा सही रहे उनके लिए। और किसी बड़े प्रोजेक्ट में ही अब प्रियंका चहर चौधरी काम करना चाहती है। देखिए उनको लेकर ऐसी खबरें आई कि सबसे पहले वो शाहरुख खान की मूवी दुनकी में नज़र आएंगी। सबसे पहले जो उनके जब बिग बॉस से वो बाहर ही आई, तो एक्चुअली जब बिग बॉस में थी तभी से ही ये र्यूमर्स उठने लगे थे कि प्रियंका बाहर आकर डेफिनेटली शाहरुख के साथ दुनकी मूवी में नज़र आएंगी, क्योंकि जब वो घर के अंदर थी तब सलमान खान ने उन्हें खुद कहा था अपने मुँह से कि यू आर अ कंप्लीट बॉलीवुड मटेरियल, मतलब आप बॉलीवुड मटेरियल हो, आपको तो बाहर आकर मूवीज़ करनी ही करनी है। एंड डेफिनेटली और एक और चीज़ भी सलमान ने बोली थी जिसके लिए फैंस बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं शोभित, कि सलमान ने बोला था कि
आपके लिए कुछ बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट है, बाहर आइए, आपके लिए बहुत कुछ खास है बाहर, तो देखिए उस चीज़ का भी इंतज़ार हो रहा है। आई थिंक जैसे कि हम इस वीडियो सॉन्ग की अगर हम बात करें और इस टॉपिक की अगर हम और डिस्कशन आगे लेकर जाएं, तो मुझे ये लगता है कि इस सॉन्ग में उन्होंने अपना कैलिबर प्रूव कर दिया है कि यू नो शी इज़ अ बॉलीवुड स्टार एंड now she's all ready and all set to you know projected in some Bollywood movie or so some good number. आई बिलीव कि यू नो वही है कि मैं फिर से वही बात कहूँगा कि यू नो पर्दे पर इतने टाइम इतने कनेक्ट करना ऑडियंस को अपने साथ, एक बॉलीवुड मूवी में एक अच्छा खासा यू नो टाइम you know screen time she deserves and I think she will be best fitting in that role if she gets any. I think कि you know Big Boss के बाद उन्होंने काफ़ी टाइम भी ले रहे हैं अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करने में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू नो वीडियो सॉन्ग के बाद एक टीवी सीरियल में जाना चाहती हैं, किसी मूवी में वो प्रोजेक्ट हो रही हैं, वो एक यू नो काइंड ऑफ सिलेक्टिव अप्रोच है कि यू नो अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मेरे बाकी की चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट हो, जो फैंस को और पसंद आए और उनके करियर के लिए यू नो एक क्या पता ये एक बिग जंप हो फ्रॉम स्मॉल टीवी यू नो फ्रॉम टेलीविजन इंडस्ट्री टू फिल्म इंडस्ट्री, तो वो भी हो सकता है। और अपने कैलिबर को क्योंकि वो प्रूव कर चुकी हैं तो फैंस को यू नो काइंड ऑफ काफ़ी उम्मीदें रहेंगी उनकी अगर वो उन्हें मूवीज़ में देखते हैं तो। अगर हम रेटिंग्स की बात करें, अगर हम रेटिंग्स करें दोनों गानों की, तो आउट ऑफ 10 क्या लगता है, मतलब दोनों गानों को कितना देना चाहिए? See, I would say for me Priyanka, because you know I've been you know kind of boosting her song and you know I have a favoritism towards her, so I will give 10 on 10 to her because देखिए वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक फीमेल एक्ट्रेस एक गाने को पूरा यू नो ड्राइव करके लेकर जा रही है एक रोमांटिक नंबर को, और यू नो इतने व्यूज आना और इतना कनेक्शन होना, मतलब it does prove कि she has all the caliber in her and so I will give 10 on 10 to her. और साजिशें? आई मीन द स्टोरी लाइन साजिशें की जो थी और जिस तरीके से यू नो दोनों ने रोल प्ले किया, एक नई जोड़ी आई है, आई वुड से दैट इट इज़ नॉट लेस देन 9 on 10, you know it actually you know kind of a successful video song। और जैसा कि हमने कहा कि पहली बार अपने YouTube चैनल पे किसी चीज़ को लॉन्च करना और उसके इतने अच्छे व्यूज़ आना, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द YouTube चैनल ऑल्सो, और ऐसा और काम हमें उनके YouTube चैनल पे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उनका पहला जो माइलस्टोन उस YouTube चैनल के लिए था वो इतना सक्सेसफुल रहा, तो आई थिंक कि दिस विल बूस्ट the drive to have more video songs like this or more work like this on her channel. मेरे लिए तो दोनों ने ही बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और दोनों गानों को ही देखिए मेरे हिसाब से अगर दोनों गानों को तराजू में रखा जाएगा तो एकदम बराबरी का ही वो रहेगा। हाँ, एक्चुअली रेटिंग तो नहीं कर सकते हैं गानों की, लेकिन यही है कि रेटिंग करना तो बहुत मुश्किल होगा, पर क्योंकि करने के लिए कहा गया तो बहुत मुश्किलातों के बाद मैंने यू नो मुश्किलातों के बाद आपने साजिशें को 9 और बियॉन्ड 10 से बहुत ज़्यादा दे दिया एक्चुअली। तो साजिशें और बारिश आ गई है, दोनों मेरे को तो देखिए बहुत ही अलग अलग जॉनर के हैं, अलग अलग खासियतें हैं दोनों की ही, और अलग ही चीज़ें हैं, मतलब उस गाने में एक पूरी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। बारिश आ गई है में यू नो वो टिपिकल बॉलीवुड नंबर दिखाया गया है जब एक यू नो एक्ट्रेस जो है वो साड़ी पहन के, भीगी हुई साड़ी पहन कर डांस कर रही है, तो वो एक टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग है। वो कहीं हमारी यू नो चाइल्डहुड मेमोरी को भी हिट करता है, जहाँ हम टिप टिप बरसा पानी और कटरीना कैफ का जो हालांकि नया आया रीमेक गाना है उस पे यू नो, तो वो एक अलग तरीके से हिट करता है। और वहीं जब हम एक सोशल रिफॉर्म की एक स्टोरी को पकड़ते हैं तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट देता है यू नो, तो इट्स लाइक सोशल रिफॉर्मेशन के ऊपर एक चीज़ है और एक चीज़ हमारे बचपन की मेमोरीज और हम जो बॉलीवुड नंबर और यू नो काइंड ऑफ बॉलीवुड क्रेज हम सबके अंदर ही, हम इंडियंस के अंदर, तो वो एक अलग तरीके से हमें अंदर हिट करता है। तो वो एक यू नो है वो बारिश के ऊपर, बट है डिफरेंट। लेकिन टिल्टेशन जो है मुझे क्यों बारिश आ गई है की तरफ ज़्यादा लगा। हाँ, वो थोड़ा है क्योंकि यू नो बॉलीवुड टच जो बॉलीवुड टच है। बहरहाल वो दोनों ही गाने खूबसूरत हैं, दोनों ही गाने में एक्ट्रेसेस खूबसूरत हैं, और सुम्बुल और प्रियंका दोनों की ही क्या तारीफ़ की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए मतलब उतनी कम लगती है। ऐसा लगता है
कि और तारीफ़ करते रहो। दोनों ही बहुत आला दर्जे की एक्ट्रेसेस। आई थिंक ये डिस्कशन ऐसा है जो चलता रहेगा और हाँ। सॉन्ग के छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के हम काफ़ी देर तक कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही ये गाने हैं कि एक बार आप प्ले करो, आप कहीं लॉन्ग कार ड्राइव पे जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो आप इसे रिपीट पे बजा सकते हैं और इट विल इंक्रीज और इट विल एंटाइज योर रोमांटिक मूड. सो आई थिंक दैट कीप प्लेइंग, कीप लिसनिंग दिस सॉन्ग बिकॉज दीज आर रियली गुड एंड आई थिंक वन ऑफ द finest piece of work. And keep sharing our video also. Keep sharing our review videos to your like friends, your close ones, your रिलेटिव्स, सभी को ही शेयर करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि किसका गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रियंका चहर चौधरी या फिर सुम्बुल तौकीर खान का गाना, किसका गाना ज़्यादा अच्छा लगा आपको? दोनों ही गाने अच्छे थे, लेकिन किसके गाने में आपको ये कहने पे मजबूर कर देता है कौन सा गाना कि मतलब दिस इज़ द बेस्ट वन जो आपने रिसेंटली सुना है? तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं. बाकी हमारे रिव्यू को लेकर अगर आपको कोई रिव्यू देना है या फिर अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या फिर कुछ आप चाहते हो किसी ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन या फिर रिव्यू जिस पर आप चाहते हो, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. हम आपकी ख्वाहिश को डेफिनेटली पूरा कर देंगे और हाजिर हो जाएंगे आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ, डिस्कशन के साथ. बाकी तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. बहरहाल इस वीडियो में इतना ही. बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. नमस्कार.